जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि किसी वो अपने आप को वो लोकल बोलते हैं, वो किसी भी गांव में जाएं, 30 आदमी वो खड़े कर लेंगे, वो उनके नाम बता दे और 30 को उन्होंने बता दे, 50 का मैं बताऊँगा। वो जो बात वोट फॉर लोकल की बात करते हैं, जो अध्यक्ष जी का कार्यकाल रहा है, जिस सड़क पे खड़े होकर आज वो बात करते हैं, जिस सड़क पे जिन गलियों में जा जाके आज वो वोट की अपील कर रहे हैं, वो अध्यक्ष जी के कार्यकाल में बनी है और उसी हक से हम जनता के बीच में जाके आज वोट की मांग करते हैं। अब इस एक बिरादरी को छोड़ करके गरीब स्तर का जितना भी तबका यहाँ पे है उनका काम हुआ है और भाई साहब काम बोलता है। नमस्कार, आज हम हैं मानकपुर आदमपुर जिला पंचायत क्षेत्र में, जो कि वार्ड नंबर 19 में आता है। और जितने भी 44 वार्ड नंबर हैं वो सभी वार्ड्स में हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हर वार्ड की पोजीशन स्थिति क्या है, आखिर कौन से कितने लोग हैं, किस तरीके से वहाँ पर वोटों का बंटवारा हो रहा है, क्योंकि गाँवों की राजनीति थोड़ी सी अलग है। तो जिला पंचायत क्षेत्र की सारी कवरेज हम आपको लगातार दे रहे हैं। और आज हम हैं मानकपुर आदमपुर सीट पर और बिंडू खड़क ये गाँव है। और बिंडू खड़क गाँव में नवनीत सिंह लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, पसीने से थोड़े से लथपथ हैं। जाहिर सी बात है, जब चुनाव का दौर आता है तो बहुत स्पीडली भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि इतनी स्पीडली भागम भाग की ज़रूरत क्या है, आराम से भी काम हो सकता है। देखिए, सब प्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा जो आप गाँव में आए। आप जो बात कर रहे हैं स्पीड की जरूरत क्या है, तो पहले तो हमारा उद्देश्य है कि हमको हर घर जाना है, घर जाके सभी लोगों से मिलना है, सभी लोगों से अपने हाथ जोड़ के विनती करके वोट की अपील करनी है। दूसरी बात ये स्पीड की, पहले भी जो अध्यक्ष ने विकास कार्य किए हैं वो भी स्पीड से किए थे, तो आज वोट भी हम लोग स्पीड से मांगेंगे लोगों से। विकास कार्य स्पीडली हुआ है तो वोट भी स्पीडली मांगेंगे। लेकिन अभी जो चूंकि जाहिर सी बात है, कुछ समय पहले टिकट को लेकर के बात चल रही थी, इसके बाद बात चली सीट को लेकर के बात चली, बहुत सारी परिस्थितियां रही। लेकिन अभी जो दौर गुजरा, ये 2-3 दिन का जो दौर गुजरा, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या स्थिति, क्या आपको लोगों का ओपिनियन मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? जब अध्यक्ष जी का क्योंकि राजनीति में अचानक, मैं कहूँगा कि अगर एंट्री हुई तो अचानक एंट्री हुई, तो अचानक एंट्री के बाद अब लगातार अभी क्या पोजीशन है? देखिए, जब अध्यक्ष जी का कुछ लोगों ने मिलके जो इनका नामांकन था वो निरस्त करा दिया, तो उस वक्त एक बार को महसूस हुआ, आत्मविश्वास थोड़ा कम हुआ, डिमोरलाइज हुआ। लेकिन जैसे ही अगले दिन हम लोग जनता के बीच में आए, जिस प्रकार से मानकपुर आदमपुर क्षेत्र की जनता ने हमें प्यार दे के, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होके हमें और मजबूती प्रदान करी है, वो जो आत्मविश्वास जो गिरा था ना, वो उससे दुगनी स्पीड के साथ बढ़ के आया है। आज अगर हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें क्षेत्र में कहीं भी जाकर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पर्चा क्यों निरस्त हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। जनता ये बोल रही है कि आज भी जो उन लोगों ने करा है सबको पता है कि इन लोगों ने कैसे क्या करवाया है। और जनता के बीच में जो सहयोग मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उसे देखकर तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक सवाल है, जो लोगों का स्टेटमेंट ये भी है कि कहीं ना कहीं वो बाहर से, वो किसी, अभी मैं बात कर रहा था तो लोग बोल रहे हैं कि बाहर से हैं और आप यहाँ के नहीं हैं, ये स्टेटमेंट आ रहा है। देखो, वैसे तो मुझे अधिकार नहीं है कि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करूं, लेकिन चलो कोई नहीं, राजनीति जो आपने सवाल पूछा जवाब तो देना पड़ेगा मुझे। 3 पार्टी हैं, तीनों पार्टी के प्रत्याशी को ले लो आप। तीनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, बाकी अगर 2 की बात करें तो वो जो 2 रहते हैं वो रुड़की रहते हैं, और जो मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मैं आसफ नगर रहता हूँ। तो सबसे पहले तो सबसे नज़दीक उनके कौन हो गया इस क्षेत्र से, आसफ नगर नज़दीक आएगा या रुड़की नज़दीक आएगा। दूसरी बात, मैं चैलेंज करता हूँ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि वो अपने आप को वो लोकल बोलते हैं, वो किसी भी गाँव में जाएँ, 30 आदमी वो खड़े कर लेंगे, वो उनके नाम बता दे और 30 को उन्होंने बता दे, 50 का मैं बताऊँगा। उसमें पता लग जाएगा लोकल और जनता के बीच में कौन कितना रहा है। मतलब लोगों का नाम आपको पता है गाँव में? लोगों का नाम, चेहरे, सब कुछ हमें पता है, क्यों, हम जनता के बीच में है ना, आज से नहीं, हम बहुत पहले से हैं। जब अध्यक्ष ने चुनाव लड़ा तब से हम जनता के बीच में हैं। और वो जो बात वोट फॉर लोकल की बात करते हैं, जो अध्यक्ष जी का कार्यकाल रहा है, जिस सड़क पे खड़े होकर आज वो बात करते हैं, जिस सड़क पे जिन गलियों में जा जाके आज वो वोट की अपील कर रहे हैं, वो अध्यक्ष जी के कार्यकाल में बनी है और उसी हक से हम जनता के बीच में जाके आज वोट की मांग करते हैं। वो लोग भी रहे हैं, वो लोग भी राज्य मंत्री स्तर पर रहे हैं, तब तो उन्हें कभी विकास नहीं याद आया, तब तो कभी उन्हें कभी विकास नहीं दिखाई दिया।
और हम जो वोट मांग रहे हैं, हम अपने विकास के एजेंडे पे वोट मांग रहे हैं। और वो लोग वोट क्या मांग रहे हैं? वो तो वोट नहीं मांग रहे हो। वो लोग जनता के बीच में जा रहे हैं कि उन्हें वोट मत दो, वो अपनी वोट नहीं मांग रहे। क्यों? किस मुँह से मांगे? क्या वोट मांगेंगे वो? उन्हें भी पता है कि आज तक उससे पहले कभी उन्होंने विकास कार्य यहाँ किए नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने विकास कार्य नहीं किया है, वो लोग वोट नहीं मांग रहे हैं। आपको लग रहा है सिर्फ वो क्या सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वोट, वो कह रहे हैं उन्हें मत दो, तो किसके लिए वोट मांग रहे हैं फिर वो तो आप उनसे पूछे, वो किसकी वो वहाँ पे जो वर्करी कर रहे हैं वो हमारी कर रहे हैं या अपनी कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है वहाँ पे जाके वो अध्यक्ष जी की वर्करी कर रहे हैं। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है कि जहाँ अच्छा ये जो आप विकास की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आप इस बिंदु खड़क गांव की बात कर रहे हैं या किस पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बताइए। मैं पूरे हरिद्वार जिले के विकास की बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायतों की। मानकपुर आदमपुर की बात नहीं कर नहीं, मैंने कहा पूरे हरिद्वार जिले की। मानकपुर आदमपुर भी पूरे हरिद्वार जिले, मानकपुर आदमपुर भी हरिद्वार जिले में आता है ना। आप मानकपुर आदमपुर सीट की अगर जाके देखेंगे, आप 14 के 14 गांव हैं। अगर इन्हीं सीट की बात करें तो आप किसी भी गांव में चल जाइए, कोई भी गांव अगर आपको ऐसा मिल गया जहाँ सड़क ना बनी हो, या जितना देखो कार्यकाल जो मिला था, जिसको 1.5 साल का कार्यकाल मिला था, उसमें लगभग 5 से 6 महीने कोरोना के चले गए। 5-6 महीने कोरोना जाने में लगभग 11 महीने का समय बचा। 11 महीने में जितना हो सकता था प्रयास, उससे कहीं अधिक जाके अध्यक्ष ने विकास कराने की कोशिश करी है और विकास कराया भी है। चलिए, यानी कि जिस सड़कों पर आप वोट मांग रहे हैं, ये बड़ी बात कि जिस सड़कों पर वोट मांग रहे हैं, जिस सड़कों पे खड़े होकर के आप चर्चाएं कर रहे हैं, जिन सड़कों पे खड़े होकर के आप सभाएं कर रहे हैं, उन सभाओं का, वो सभाएं जो हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सड़कों पे हो रही है जिस सड़कों पर आपने काम किया है। खैर, लेकिन जनता के बीच जा करके भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सच्चाई कितनी है, क्योंकि जब भी आप किसी लीडर से बात करेंगे, किसी नेता से बात करेंगे, किसी प्रत्याशी से बात करेंगे, तो उसको हर एरिया अपना ही लगता है। लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से, अच्छा आप लोग जो है वो सिर्फ इन लोगों के साथ घूम रहे हैं या सच में साथ में हैं? सच में ही साथ में हो जी, अड़का पूरे दिलो जान से साथ में है जी। जी कब से साथ में हो आप लोग? अभी साथ में आए? पहले से ही साथ में है जी, पहले से ही। ये लोग साथ में नहीं है, इन लोगों का जो है विकास साथ में है। किसी के साथ कोई हो ही नहीं लगता। कहाँ जनता को टाइम है? ये तो जो पूरा पिछले जो चुनाव था, ये बहुत कम समय का चुनाव हुआ। विकास कार्य जो 5 साल में आदमी नहीं कर सकता, वो इन्होंने करीबन 1.5 साल में कर दिया। तो विकास बोल रहा है ना, विकास की साथ में जनता, विकास के साथ में जनता। मैं कब से सवाल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव नवनीत जी लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि सिर्फ इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे जिला पंचायत क्षेत्र से वोट मिल सकता है? अरे पूरे जिला, ये हमारी जो जिला पंचायत मानकपुर आदमपुर सीट है, ये तो भारी मतों से ही वोट मिलेगा जनता का, और पूरी क्षेत्र में इन्होंने विकास कार्य करा। ये है ना, ये तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ घूम रहे हैं? नहीं, घूमने का वो मुद्दा नहीं है। उनके साथ बैठे हैं? नहीं, ये बात नहीं, ना। मेन चीज उनके साथ रहना घूमना अलग बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अब किस आधार पर कह दे रहे हैं कि हाँ वोट इनको मिलेगा? नहीं, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में हर 14, 15, 20 गांवों का हमारा आना जाना रहा है। हर क्षेत्र में ईंटें लगी हुई है, इंटरलॉक टाइल लगा हुआ है, पानी हर तिराहे हर गली पर नलका है। यही विकास चाहा, बाकी तो बेचारों ने कोई इन्हें मर्द पैसे दे रखे। आप कह रहे हो कि जितना लगा, ये लग गया, वो लग गया, तो सारा काम इन्होंने कराया? कोई और भी तो कराया होगा। और किसने नहीं करा? जब जनप्रतिनिधि पहले भी रहे होंगे तो काम तो किसी और ने भी कराया होगा। सकल बिन देखी जनप्रतिनिधि की, ये तो गरीबों के बीच में रहने वाले आदमी, ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है ये जो वहाँ कोठी बंगलों में सोवे। हमने तो जीत के देखे भी लोग। हमने तो पहली बार अपनी जिंदगी में 48 साल की उम्र में यो देखा कि जिला पंचायत नहीं 5 लड़े यहाँ, कभी भी इतना विकास नहीं हुआ। विकास की ही जो साथ है, ये जन सैलाब विकास का है। क्या कुछ हुआ? जिला पंचायत अध्यक्ष तो राजेंद्र सिंह भी रहे, सविता चौधरी भी रहे, शहजाद जी की भाभी भी रही, उन्हें कोई जानता ही नहीं। यहाँ कहाँ जिला पंचायत का पता लग जाता लोगों को? यहाँ उनको सब जानते हैं। जो अध्यक्ष रह चुका है उसको तो सब जानते होंगे ना, ऐसा तो है नहीं जानते होंगे? जाना नाम से तो काम तो तुम जानता, कोई काम जब किसी का कराई नहीं, फिर कहाँ से जान जाओ कोई पढ़ कर सही। हमारे यहाँ पर 2019 में एक शराब कांड हो गया था, उसमें पूरे प्रदेश के नेता सब लोग आए। उन लोगों ने यहाँ जब भी नहीं हमारे गांव में पाँव रखा था, ना किसी से मिले ना कुछ, सब लोग आए यहाँ पर कि उन्होंने किसी से उन दुख दर्द जाना ही नहीं आया कि फिर कैसे लोग उनके साथ में लग जाएंगे।
राजेंद्र ये जो किरण चौधरी लड़ रहे हैं, जब भी नहीं आए, ना रामपाल डॉक्टर आए जो सम्मानित है बहुत इस क्षेत्र के, फिर कैसे लोग उन्हें वोट दे देंगे बताओ। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, कि कई बार लोग ये कहते हैं कि मैं इनके साथ हूँ, उनके साथ हूँ। ये बताना, बसपा के साथ हो या बीजेपी के साथ? इसमें बसपा का किसी मैटर का कोई नहीं है, मैं विकास के ला रहा हूँ। विकास सुभाष वार्ड में न करा तो मैं सुभाष वार्ड में ये ला रहा हूँ। ये भी अच्छी बात है। आपसे पूछूंगा मैं एक सवाल, बहुत अलग नहीं, बहुत सिंपल सवाल। अरे खड़े खड़े भी बात कर सकते हैं, है ना, युवाओं से तो खड़े खड़े बात की जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि किस पार्टी के साथ हैं आप? देखो, पार्टी की तो बात आप गलत कर रहे हो। पार्टी भाई, ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ाती हैं, तो पार्टी की बात नहीं करूंगा तो किसकी बात करूंगा मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सब लोगों से, पार्टी के साथ होते तो जहाँ थे वहीं पे रहते, व्यक्तित्व के साथ हैं। जिसने यहाँ पे काम किया है, जहाँ रहते वहाँ रहते कहाँ पे? पहले भाजपा में थे, कभी भाजपा में थे, अगर वहाँ पे जो काम किया है, अगर वहाँ से अगर ये ना होता, ये काम ना होता, आज अध्यक्ष जी के साथ में, अध्यक्ष जी कहीं काम किया है? पहले भाजपा में थे, अब अध्यक्ष जी के साथ हैं। बसपा में? हाँ, बसपा में। बसपा में? जी बिल्कुल। बसपा में अध्यक्ष जी के साथ? नहीं, अध्यक्ष जी के साथ है, जहाँ पे अध्यक्ष जी है वहाँ पे। क्या कह रहे हैं? काम को सलाम है हर जगह, और काम किया इन्होंने, और काम करेंगे, और काम करते रहेंगे। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं और भी गाँव में जा रहा हूँ, कुछ ये कह रहे हैं कि देखो जी, मैं तो कांग्रेस के साथ, मैं तो बीएसपी के साथ, मैं तो बीजेपी के साथ, आदमी कोई भी हो। तो आप जो है बीएसपी के साथ हैं या किसके साथ हैं? हम तो बसपा के साथ हैं। हाँ जी। अब बसपा में अगर कोई और आ जाता तो? और को नहीं देते, इन्होंने देंगे जिन्होंने काम कराया। हाँ। और अगर ये किसी और पार्टी में होते तो? हैं, जब भी इनकी साथ ही। ये हुई बातें यही होनी चाहिए। और देखो, ये जो इनका मुद्दा है ना, इनका मुद्दा पकड़ सोचने वाली बात है। देखो, जिस विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस विषय पर चर्चा होता रहता है कई जगह, कि लोग पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं और आप व्यक्ति के साथ खड़े हो। जी बिल्कुल। देखो एक चीज़ है, मीडिया के माध्यम से जो मैं बोलूँगा आपको कट नहीं करना है, वो आपको पूरा ही दिखाना पड़ेगा। स्ट्रेट दिखाऊंगा, कोई कट नहीं है और ना कोई कटता है हमारे यहाँ, सीधा चलेगा। बताओ। वर्मा जी से पहले, आज से पहले जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया है, ये सच्चाई है। लेकिन आज जो हमें या वर्मा जी को जो लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है, उसका एक मुख्य कारण है। कारण ये है, वर्मा जी के काम करने वाले, हम यहाँ पे इस गांव में या किसी भी गांव में 3-4 लोग रहे हैं, काम सबने किया है, लेकिन काम के अंदर पार्शियलिटी आई है। मैंने भी काम किया है, अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं, सब लोग साथ में हैं, कि जो मैंने काम किया, अगर उस पर किसी का भी एक भी आदमी का ऑब्जेक्शन हो तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। और अभी हम गांव में घूम गए हैं, अध्यक्ष जी के साथ घूम गए हैं, सामने जो हुआ है वो सभी ने देखा है। लोगों ने कहा कि यहाँ पे उस आदमी ने ये किया है, उसने ये किया है, तो मैंने वो काम नहीं किया है। और मैं भी अगर विरोध कर रहा हूँ तो उन्हीं लोगों का कर रहा हूँ, अध्यक्ष जी से मेरा कोई विरोध नहीं है। अब इस 1 साल के अंदर जितना काम अध्यक्ष जी ने किया है, वरना एक चीज़ और मैं बता दूं, राजेंद्र जी के साथ मेरे घर का पुराना नाता रहा है। वैसे भी मेरी ससुराल भी लखनऊ में ही है, उसके बावजूद भी मैं अध्यक्ष जी के साथ रहा हूं, उनका विरोध मैंने किया था। कारण ये है कि आप व्यक्ति के साथ हैं और जिस व्यक्ति ने काम किया उस काम के साथ बिल्कुल उसके साथ हूँ। ये जो आप विकास की बात, जो कि कई लोगों से बात हो रही है, जाहिर सी बात है, जो आसपास लोग रहते हैं वो किसी नेता के आसपास हों, उस नेता की तारीफ ही करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर पार्टियां बदल जाएं और विकास की बात करते हैं, सिर्फ इस गांव की बात है या पूरे, अगर हम मानकपुर आदमपुर की बात करें, हर जगह की बात? देखो भाई साहब, एक चीज़ और कहता हूँ, पार्टी विकास नहीं करती है, विकास करता है व्यक्तित्व। मैं भी उसे हूँ, मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं यहाँ लोगों की सहायता करता हूँ, जितनी बनती है उतनी करता हूँ। व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, वो किसी भी दल में हो, किसी भी पार्टी दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, काम तो लेके आएगा। अगर उसके साथ में लोगों का सहयोग है, जनदल साथ में है, तो काम तो लेके आएगा ही आएगा। आप ओपन बात कर रहे हैं, एक ओपन बात और मैं कर लेता हूँ। लोगों से, चूंकि मैंने और भी नेताओं से जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं ये तो बाहर के हैं, वो तो यहाँ के है नहीं, इस जिला पंचायत क्षेत्र के है नहीं। यहाँ पे जितने भी आते हैं आज तक बाहर के ही आए हैं। एक बात सोचो आप, जो अपना होता है वो काम नहीं करेगा, बाहर का आगे काम करेगा, तो हम लोगों को तो काम कराना है, सही है ना। अगर अपना है कोई, वो काम नहीं करेगा तो उसके साथ कैसे रहेंगे? अपना कौन है और बाहर का कौन है? नहीं, आपने अपना कहा ना, क्षेत्र का लोकल की बात आई ना, लोकल की और बाहर की बात आई ना। अध्यक्ष जी से पहले, हम उस चुनाव से पहले अध्यक्ष जी हमसे बिल्कुल अननोन थे। हमने अध्यक्ष जी पे विश्वास किया,
विश्वास के साथ में अध्यक्ष जी के साथ 24 घंटे रात दिन हमने मेहनत की, खड़े हुए, तो लोगों ने साथ दिया, तो अध्यक्ष जी मतलब अध्यक्ष जी बने, पहले यहाँ से मेंबर बने, उसके बाद अध्यक्ष जी बने। उसके बाद उन्होंने लोगों यहाँ पे काम किया, इतना काम किया कि शायद आज तक किसी ने किया ही नहीं, ग्राम पंचायत स्तर से भी नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे विरोध थोड़ा जो हो रहा है वो अध्यक्ष जी को भी मालूम है, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन लोगों को भी मालूम है। वो हम 4-5 लोगों का है, उसमें मैं भी हूँ, मैंने भी काम किया है, और 3-4 लोग और हैं, उन्होंने भी काम किया है। लेकिन काम में थोड़ी पार्शियलिटी आई है। हाँ, काम में तो आपके माध्यम से वो सारी बातें तो क्या बताऊँ यहाँ पे। चलो बहुत सारी बातें नहीं बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने कहा कि पहले साथ में आए, चुनाव जीते, अब साथ में हैं, चुनाव की क्या स्थिति होगी? नहीं, चुनाव की स्थिति तो साफ दिख रही होगी आपको। जितने देखो जितने लोग यहाँ और कैंडिडेट हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। हाँ, क्योंकि हमारी जो गुज्जर बिरादरी के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं, अब इस एक बिरादरी को छोड़ करके गरीब स्तर का जितना भी तबका यहाँ पे है उनका काम हुआ है, और भाई साहब काम बोलता है। अंत में एक ही शब्द की काम बोलता है, और ये शब्द तो अखिलेश यादव के थे जब चुनाव लड़ रहे थे वो विधानसभा के, लेकिन कहीं ना कहीं शब्द और लोग और पार्टियों के साथ भी जुड़ जाते हैं और व्यक्तियों के साथ भी जुड़ जाते हैं। अब देखना होगा कि काम कितना बोलता है, और काम अगर बोलता है तो लोग उस पर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये भी देखना होगा। हम आपको अलग अलग गाँव में जाएंगे, इस जिला पंचायत क्षेत्र की एक एक कवरेज आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि अलग अलग गाँव में हर पार्टी, हर व्यक्ति, जितने भी कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पोजीशन, उनकी स्थितियां क्या हैं, और ये सभी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।